अब ये जो हील पेन है, इसके अगर हम रिस्क फैक्टर्स की बात करें या ट्रिगर्स की बात करें तो वो कौन कौन से हैं? वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर से बहुत सारे सवाल हम लोग को पेशेंट्स पूछते हैं कि हु आर द जो जो हु आर हाई रिस्क फैक्टर, जो किस में ज़्यादा होता है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो है ओवर वेट रहते हैं, ओबीस रहते हैं, जो वेट की वजह से जो हमारा जब हम खड़े होते हैं वो हमारे पूरे वेट दोनों एडी पे रहते हैं, तो वो हाई चांसेस है ओवर वेट इंडिविजुअल्स, नहीं तो ज़्यादा ओबीस इंडिविजुअल्स में फॉरमोस्ट उनको हील पेन आने का ज़्यादा चांसेस रहते हैं। दूसरे लोग जो ज़्यादातर देख प्रोफेशनल वाइज जो ज़्यादातर देर खड़े होने का प्रोफेशन रहता, जैसा बस कंडक्टर्स, सर्जन्स, हाउसवाइफ्स, डॉक्टर, जो लोग ज़्यादातर है खड़े होकर काम करते हैं, तो उन लोगों को भी ज़्यादा हील पेन आने का चांसेस रहता। तीसरी बात है बोले तो फुट में कुछ डिफॉर्मिटीज है। इससे पहले मैं बताया कि फुट में ऐसा फ्लैट फुट, नहीं तो हाई आर्च फुट, ऐसा कुछ फीट में कुछ एबनॉर्मैलिटी है, उन लोगों को भी हील पेन आने का चांसेस ज़्यादा है। चौथी वाला प्रेग्नेंट वुमन में कहीं को बोले तो वेट, प्रेगनेंसी में वेट गेन होते हैं ना, तो उसकी वजह से भी नीचे एडी में पेन आने का चांसेस होता है। तो ये सारे फ्यू रिस्क फैक्टर्स है, रिस्क फैक्टर्स नहीं जो पीपल रिस्क में हैं, जो हील पेन आने का चांसेस ज़्यादा है। जी। अब यहाँ पे कई सारे लोगों का सवाल ये होता है कि जो रिस्क फैक्टर्स आपने बताए हैं, जो कॉजेज़ आपने बताए हैं, स्पेशली जो ओबीज हैं एंड प्रेग्नेंट वुमेन हैं, उनको ये डाउट काफ़ी ज़्यादा होता है कि हील पेन अगर हमें हो रहा है बिकॉज ऑफ वेट, तो उसे ट्रीट कब करना है? नहीं, ट्रीटमेंट डिपेंड्स ऑन कॉज। सो पहले हम लोग की रूल आउट करना कि वो बोन की हड्डी की वजह से हो रहा है, नहीं तो सूजन की वजह से, लाइक टेंडिनाइटिस, नहीं तो बर्साइटिस की वजह से हो रहा है, नहीं तो प्रीवियस थोड़े लोगों में प्रीवियस इंजरी की वजह से, ट्रॉमा की वजह से, फ्रैक्चर होने के बाद हो रहा है। तो हम लोगों को पहले डायग्नोज करना है कि किस वजह से उनको हील पेन हो रहा है। लेकिन ये अलग बात है कि जो ओबीस इंडिविजुअल्स है, प्रेग्नेंट वुमन है, उन लोगों में वो वेट की वजह से, क्या ज़्यादातर देर वेट होने की वजह से, ज़्यादातर देर खड़े होने की वजह से उन लोगों को हील पेन आने का चांसेस रहता। लेकिन बाकी का लोग देखे बोले तो अदर देन ओबीस इंडिविजुअल्स, प्रेग्नेंट वुमन में हम लोग बाकी का लोग देखे तो उनको पहले जांच करना है कि पहले उन लोगों को कौन सी रीजन क्या है बोल के हम लोग इतने सारे रीजन डिस्कस करें, कॉजेस डिस्कस करें कि किसके लिए क्या हो रहा। तो पहले आपके घर के पास कोई ऑर्थोपेडिक सर्जन को जाके मिल लिया तो पहले एक्सरे करा, पहले एग्जामिन करते हैं कि पीछे की तरफ कुछ सूजन है, स्वेलिंग सूजन है, टेंडरनेस है, सूजन है, और कुछ धब्बे निशान है, प्रीवियस इंजरी की वजह से कुछ धब्बे निशान है उसकी वजह से। तो एक्सरे करा के देखते हैं, सिंपल एक्सरे में मालूम होता है कि एनी हील स्पर, जैसा हम लोग डिस्कस करें, बोन ग्रोथ नीचे की तरफ हील्स पर, नहीं तो पीछे की तरफ बोन ग्रोथ कुछ ऐसा है बोले तो उसके हिसाब से हम लोगों का ट्रीटमेंट प्लान कर सकते हैं।